हाय फ्रेंड, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आधुनिक भारत का पार्ट 2, जिसमें आता अरब जगत। अरब जगत। अरब एक देश है। मान लो अरब है। अरब में जो कृषि की जाती है, वो नाम मात्रा के लिए की जाती है। कृषि तो नाम मात्रा के लिए होती है। यहाँ पर एक ही चीज़ उगाया जाता है, जो है खजूर। अरब में सिर्फ खजूर होता है। अरब जो है वो पूरा रेगिस्तान है। यहाँ पर कृषि की ही नहीं जाती। अरब में जो लोग रहते हैं वो कबीलाई लोग रहते हैं। ये कबीला कई खंडों में बटा रहता है। इन कबीलों में एक का प्रचलन था। जब लड़की पैदा होती थी तो उससे कब्र में जिंदा दफना दिया जाता था। जिंदा दफनाया जाता था। तो इसी कबीले में एक कबीला था, कुरैश। ये सर्वोच्च कबीला था। उन सभी कबीलों में सबसे सर्वोच्च कबीला यही था, कुरैश कबीला। इसमें एक अबोध बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब के पिता का जो नाम था अब्दुल्ला। इनके पिता का नाम मिलता है अब्दुल्ला, और माता का नाम जो था अमीना बेबी। इनकी माता का नाम था अमीना बेबी। जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति एक गुफा में हुई थी, जिसका नाम था गार हीरा। उस गुफा का नाम था गार ए हीरा। यहाँ पर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मोहम्मद साहब मक्का आ गए, जहाँ उनका जन्म हुआ था। मक्का में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन मक्का में जब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आए तो इन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत बताया। इन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत बताया, अपने आप को पैगंबर माना। तो सभी लोग इन पे भड़क गए और सभी लोग इन्हें इतना टॉर्चर किए कि इन्हें मक्का छोड़ना पड़ा और ये चले आए मदीना। ये जो रास्ता है मक्का से मदीना तक का, इसे हजरत कहा जाता है। ये बात है 622 ईस्वी की। ये 622 ईस्वी में हुआ था। जब मदीना में आए तो इन्हें यहाँ पर भी पैगंबर ही बताया।
पैगंबर का मतलब होता है संदेशवाहक। पैगंबर का मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला। संदेश पहुंचाने वाला। इस्लाम धर्म में एक कैलेंडर चलता है। इस्लाम धर्म में एक कैलेंडर चलता है जो हिजरी संवत नाम है उसका। ये भी 622 ईस्वी में दिया गया था। मोहम्मद साहब का जो मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में, ये मदीना में हुआ था। मोहम्मद साहब का मृत्यु भी मदीना में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 ईस्वी में जब हो गया, मृत्यु हो गया, ये मृत्यु मदीना में हुआ था इनका, और मदीना में ही इनको दफनाया गया। तो एक चर्चा होने लगा कि इनका स्थान लेगा कौन। इनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इनकी एक बेटी थी मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब की एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा बेबी। इनका विवाह अली हजरत अली से हुआ था। तो सभी लोग का कहना क्या था कि हजरत अली ही जो अगले खलीफा बनेंगे। लेकिन मोहम्मद साहब ने 2 पुस्तकें लिखी थी। पहला था कुरान। इसमें पवित्र ग्रंथ इसे माना जाता है। पवित्र ग्रंथ ये कानून का सरिता है। सरिता है। एक हदीस था। दूसरा पुस्तक हदीस था। ये वचनों का संग्रह इसमें है। हदीस में वचनों का संग्रह। तो जो सहाबा लोग होते हैं, हाँ, जो सहाबा होते हैं जो मोहम्मद साहब के साथ रहते थे, वो मदीना में ही एक सबसे पहले मस्जिद था, मस्जिद नबी। ये मदीना का सबसे पहला मस्जिद था। इसी में एक बैठक हुआ। ये सहाबा लोग जो मोहम्मद साहब के साथ रहते, वही बैठे कि इनका स्थान लेगा कौन, यही डिसाइड हो रहा था। और इसमें सभी ने डिसाइड किया कि ये दोनों पुस्तक पढ़ने के बाद मोहम्मद साहब के जो कंक्लूजन निकलेंगे, जो उन्होंने लिखा होगा, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो मोहम्मद साहब ने उस पुस्तकों में लिखा था जो इसके लायक होगा, जो बेहतरीन होगा, वही खलीफा बनेगा, जो लायक होगा। इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद यही कंक्लूजन मिला, जो लायक होगा, जो इसके लायक होगा, वही मोहम्मद साहब का स्थान लेगा। तो पहला जो खलीफा बना था, इसमें 4 खलीफाएं हुए। पहले खलीफा जो बने थे अबू बकर। ये
पशुचारण था। पशुओं को चराने वाला था। फिर दूसरे नंबर पे खलीफा बने थे हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक ये दूसरे नंबर के खलीफा थे। तीसरे नंबर पे बने थे उस्मान और गनी। उस्मान या गनी। चौथे नंबर के जो खलीफा बने हजरत अली। हजरत अली तो मोहम्मद साहब के दामाद थे। इन्हें की विचारधाराओं पर जो इस्लाम धर्म था वो दो मत में बंट गया, शिया मत और सुन्नी मत। हजरत अली की ही विचारधाराओं पे ये दो मतों में बंट गया, शिया और सुन्नी। तो फिर हम रिवीजन करना इसको। अरब जगत। अरब में कृषि तो नाम मात्र की लिखी जाती है। यहाँ पर एक ही फल होता है जो खजूर होता है। खजूर होता है। अरब पूरा रेगिस्तान है। अरब पूरा रेगिस्तान है। यहाँ के लोग जो रहते हैं वो कबीलाई लोग हैं। इसी कबीला में एक प्रथा का प्रचलन था जहाँ पर लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा दफना दिया जाता था। लेकिन इसी कबीला में सर्वोच्च कबीला था कुरैश कबीला। यहाँ पर एक अबोध बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम जो मिलता अब्दुल्ला, इनके माता का नाम अमीना बेबी। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गार हीरा में प्राप्ति हुई थी। एक गुफा है यहाँ पर। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोहम्मद साहब मक्का चले आए। मक्का में इन्होंने अपने को ईश्वर का दूत बताया, पैगंबर बताया, लेकिन मक्का के लोग नहीं माने और मक्का के लोग इन्हें इतना टॉर्चर किए कि इन्हें मक्का छोड़ना पड़ा और मदीना चले गए। मक्का और मदीना के बीच की जो रास्ता थी, जो दूरी थी, उससे हजरत कहा जाता है। ये 622 ईस्वी की बात है। मदीना में इन्होंने पैगंबर माना और सभी लोग मानने भी लगे। बाद में इस्लाम धर्म में एक कैलेंडर चलता है, कैलेंडर चलता है हिजरी संवत के नाम से, जो 622 ईस्वी में इन्हीं के जब मक्का और मदीना का रास्ता तय कर रहे थे तभी से एक कैलेंडर हुआ था जारी। मदीना में इनका मृत्यु हो गया 632 ईस्वी में। इनका देहांतवास हो गया। तो जो इनके साथ लोग रहते थे उन्हें ऐसाबा कहा जाता है। ऐसाबा ने डिसाइड किया कि खलीफा बनेगा कौन। मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी होगा वो होगा कौन। तो इसमें मोहम्मद साहब की एक बेटी थी फातिमा बेबी का जिससे विवाह हुआ था उसका नाम था हजरत अली। हजरत अली को ही पहले डिसाइड किया गया था कि वही खलीफा बनेंगे, लेकिन बाद में मस्जिद नबी जो सबसे पुराना मस्जिद है उसमें बैठक हुआ। बैठक में ये पता चला कि जो मोहम्मद साहब के द्वारा 2 किताबें लिखी गई थी, कुरान और हदीस, इसमें पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन निकला, जो निर्णय लिया गया, उसमें जो लायक होगा, जो ज्ञानवान होगा, वही खलीफा बनेगा। तो पहला खलीफा बना अबू बकर जो पशुचारण था, पशु को चराने वाला था। दूसरा खलीफा हजरत उमर फारूक बना। तीसरा उस्मान गनी
चौथा हजरत अली जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, इन्हीं के विचारधाराओं पे ये दो मतों में बट गए। जो इस्लाम धर्म था दो मतों में बट गया, शिया और सुन्नी।